बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। उत्तराखंड के चमोली में हाइड्रो प्रोजेक्ट में हादसा हो गया। आपको बता दें, दो लोगों ट्रेन की आपस में टक्कर हो गई है और इस पूरे घटनाक्रम में कई सारे जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे लोको प्रोजेक्ट में, उनकी जो घायल होने की खबर है वो मिल रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि जो मजदूरों को लाने ले जाने वाली दो लोको ट्रेन थी, उनके बीच में टक्कर होने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है। तो आपको बता दें, हादसा चमोली के पीपल कोठी में बन रहा हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में हुआ। रात की शिफ्ट चल रही थी जिस दौरान यह हादसा होता है, और शिफ्ट चेंज के दौरान जब मजदूरों को ले जाने वाली ट्रेन आती है, उसी दौरान दोनों टकरा जाती हैं। फिलहाल 17 मजदूरों के घायल होने की खबर मिली है, जिनको वहां के जो हॉस्पिटल है वहां पर भर्ती करवाया गया है। उनका इलाज लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि 42 घायल मजदूरों का उपचार जिला अस्पताल गोपेश्वर में, वहीं 17 घायल मजदूरों का उपचार विवेकानंद अस्पताल पीपल कोठी में किया जा रहा है। जो दो लोको ट्रेन है टनल के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उनमें आपस में कॉलिजन हुआ है लगभग 9:30 बजे के आसपास रात्रि में। और जैसी कि सूचना प्राप्त हुई, उसमें लगभग 100 से ऊपर लोग, 108 109 लोग सवार थे, जिसमें से 60 के लगभग इंजर्ड हुए हैं। 42 लोग अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में हैं। यहाँ पर हम और एसपी साहब अभी आए हैं। 17 लोग विवेकानंद अस्पताल पीपल कोठी में हैं और सभी सामान्य रूप से इंजर्ड हैं। कुछ लोगों की फ्रैक्चर वाली इंजरी है। बाकी परीक्षण सीएमओ साहब के स्तर से किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर आपको बांग्लादेश से बताते हैं। बांग्लादेश में लगातार जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर खतरा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि 12 दिनों के अंदर तीसरे हिंदू व्यक्ति की हत्या बांग्लादेश में कर दी गई है। आपको बता दें कि दीपू दास के बाद में अमृत मंडल और उसके बाद में अब एक और हत्या बांग्लादेश में कर दी गई है। इसकी वजह से तनावपूर्ण माहौल वहां पर देखा जा रहा है। जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से 44 साल के ब्रजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था ब्रजेंद्र बिस्वान। उसी फैक्ट्री में काम करने वाले नोमान मियां ने ब्रजेंद्र बिस्वान को गोली मार दी और उसके बाद में उनकी हत्या कर दी गई। तो हत्या के बाद इलाके में तनाव है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 12 दिनों में ये तीसरा मामला सामने आया है। देखिए, नागालैंड के मंत्री तेमजन ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये बात बांग्लादेश ना भूले कि उन्हें बनाने वाला ही भारत है। तो देखिए, भारत के जो नागरिक हैं और जो साथ साथ में हिंदू समुदाय के लोग हैं, बांग्लादेश में जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसी को लेकर ये कहा गया है। चिकन नेक पर बांग्लादेशी नेता की धमकी का जवाब भी दिया गया है। हमारे घटोत्कच हिडिंबा को देखा नहीं है, ये तेमजिन के द्वारा कहा गया। आपको सुनवाते हैं। ये सब तो होना ही था, मगर बांग्लादेश वाले जो भी कह रहे हैं, हम तो इतना निंदा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग आके तो देखे पूर्वोत्तर में। हम लोग जान गए कि उन लोगों का इरादा क्या है। अगर वो लोग सोचता है कि चिकन नेक क्या नेक, हम लोगों का कोई नेक नहीं है। ये मीडिया के शब्दों हैं। हम बहुत मजबूत कड़ी से भारत के साथ जुड़ा हुआ है और भारतीय है हम। और वो बांग्लादेशी लोग जो है, हम ये भी नहीं बोलना चाहेंगे कि सब बांग्लादेशी गलत है। कुछ जो पागल लोग हैं ये सब बात करते हैं, वो लोग हम लोगों का घटोत्कच और हिडंबा नहीं देखा है। तो आ जाइए, हम लोग उनको दिखाएंगे कि कैसा है, अगर आ सकते हैं तो। मगर देखो, ये सब राजनीति में वो लोग जो कुछ भी सोचते हैं, वो लोग को भूलना नहीं चाहिए कि 1971 में 72 में भारत ने ही उनको आज़ाद किया, और इतना जल्दी भूल गया तो बहुत कुछ हो सकता है। और गले वले काटने का जो चक्कर है ना, वो हम लोगों से कोई अच्छा नहीं जानते हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेंगे, जो कि गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई है, जिनका आज पश्चिम बंगाल के दौरे का आखिरी दिन है। कालीबाड़ी में जाकर पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि बीते दिन की अगर बात करें तो ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि अगर सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो घुसपैठ पूरी तरीके से बॉर्डर से बंद हो जाएगी। साथ साथ में निशाना साधते हुए बताया उन्होंने कि कैसे ममता बनर्जी के राज में लगातार घुसपैठिए भारत में दाखिल होते रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनावों में बन जाती है तो घुसपैठ पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा।
बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाना वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। अमित शाह के आरोपों के ऊपर ममता बनर्जी भी हमलावर रही। उनकी तरफ से कहा गया कि दुशासन इस वक्त बंगाल में आया हुआ है। और साथ साथ में ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए ये भी कहा कि शकुनी मामा का चेला पश्चिम बंगाल में आया हुआ है। तो ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर पलटवार किया है और क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है आपको सुनवाते हैं। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়, ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে, এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় তারা ভোটার। আজকে বলছেন মমতা ব্যানার্জি জমি দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। জিজ্ঞেস করুন। দুঃশাসন কমরেডদের, ওরা এখন কমরেড হয়ে গেছে। কমরেড না বোমরেড আমি জানি না, মানেটা আমার জানা নেই। আমি যদি জমি না দিতাম তাহলে ইসিএল এর জমিগুলো কয়লা তুলবার জন্য কোথা থেকে আসতো। और अब खबर पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं, जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ में धमकी देने के आरोपों के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि धनंजय सिंह के गठन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ धमकी देने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि एक कॉलोनी के अंदर कब्जा करने को लेकर यह हुआ और इसी वजह से उन्होंने धमकी दी थी और ये पूरा मामला सामने आया है। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला मरीन ड्राइव मुंबई से लगातार जारी है, लेकिन अब वक्त हो चला है बड़ी खबरें जानने का, जिसके लिए रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां पर आप जाकर देखिए 7 मिनट में 70 खबरें। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना की मुस्तैदी जारी। जम्मू कश्मीर में नए साल को लेकर के सेना हाई अलर्ट पर। बीएसएफ के जवान बर्फबारी के बावजूद कर रहे पेट्रोल। जम्मू कश्मीर में देश विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर सख्त। मुबीन अहमद, अजीजुल हसन और रिफत वानी पर कार्रवाई की। जहां ये बदमाश रील बनाने के चक्कर में पानी की टंकी पर चढ़ गए और फोटोज वीडियोस शूट करने लगे, लेकिन इनकी रीलबाजी का फितूर उस वक्त उतर गया जब इलाके के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस और नगर पालिका की टीम ने इन्हें हिरासत में ले लिया। दरअसल ये 4 युवक सोशल मीडिया के लिए रील और फोटो शूट के लिए पानी की टंकी पर चढ़े थे, और वो भी तब जब इस पानी की टंकी पर चढ़ने पर सख्त मनाही है। बावजूद इसके रीलबाजी के लिए ये चारों इस पर चढ़ गए, लेकिन जैसे ही ग्रामीणों की नजर इन पर पड़ी, लोगों ने आनन फानन में इसकी सूचना नगर पालिका और पुलिस को दी। सूचना पाते ही पुलिस ने मौके पर दौड़ लगाई और इन चारों युवकों को समझा बुझाकर टंकी से नीचे उतारा और हिरासत में ले लिया।
वहीं पुलिस और नगर पालिका के इस एक्शन और तत्परता के बाद स्थानीय लोगों ने भी उनकी जमकर सराहना की है। वहीं पुलिस और नगर पालिका के इस एक्शन और तत्परता के बाद स्थानीय लोगों ने भी उनकी जमकर सराहना की है। चलिए बात करते हैं यूपी के फिरोजाबाद की, जहां पर हुड़दंग देखने को मिला है। दरअसल हाईवे के ऊपर कुछ दबंग जो आकर हुड़दंग मचाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में जैसे ही वीडियो वायरल होता है पुलिस एक्शन में आती है। पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। दबंगई दिखाने वाला एक गाना, काली गाड़ी और फिर ऐसी तस्वीर आई जिसने कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। गाड़ी में पुलिस वाली लाल बत्ती लगी है, सनरूफ भी खुली है और गाड़ी किस रफ्तार में सड़क पर फर्राटे भर रही है, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। दिन तो दिन, लेकिन शाम ढलने के बाद भी ये हुड़दंगई शांत नहीं हुए। इस बार गाड़ियों का काफिला भी लंबा है। दनादन रील बनाई, सेकंड में ट्रेन आंखों से ओझल हो जाती है। ये कोई आम वंदे भारत नहीं थी, ये थी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जिसका कोटा नागदा स्टेशन पर सफल ट्रायल हुआ। इस दौरान ट्रेन के 180 किलोमीटर रफ्तार पकड़ने के बावजूद ग्लास से एक बूंद पानी भी नहीं छलका। वंदे भारत का 180 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने को रेल मंत्री ने न्यू जनरेशन ट्रेन बताते हुए भारतीय रेलवे के लिए बड़ा कदम बताया है। इस ट्रायल ने न सिर्फ ट्रेन की गति क्षमता को साबित किया, बल्कि इसके आधुनिक डिजाइन और सुरक्षा मानकों पर भी मोहर लगा दी है। रेल मंत्री ने ट्रायल रन का वीडियो शेयर किया। वीडियो में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की तकनीकी मजबूती साफ नजर आती है। ट्रायल रन के दौरान जब ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी, तब वीडियो में ट्रेन के केबिन के अंदर स्पीडोमीटर के ठीक सामने 4 गिलास पानी से भरे हुए रखे नजर आते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इतनी तेज रफ्तार के बावजूद किसी भी ग्लास से पानी की एक बूंद तक नहीं छलकी। अगर दिन की शुरुआत योग के साथ में हो तो दिन बेहद ही अच्छा जाता है। आपका जो दिमाग है वो भी संतुलित रहता है और आपका दिन भी पॉजिटिव रहता है। और वो भी अगर ओम की ध्वनि के साथ में शुरुआत करें तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जो वाइब्रेशंस आती हैं वो कई मायनों में अहम हो जाती हैं। बिल्कुल। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। राजस्थान से खबर आ रही है, जहां पर जयपुर में किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू करते हैं और जोरदार प्रदर्शन भी करते हुए नजर आते हैं। दरअसल किसानों के द्वारा जो मांगे रखी गई थी उनमें अपनी फसलों के लिए उचित दाम मांगना, बीमा, मुआवजा, ऐसे कई सारे जो पॉइंटर्स थे वो शामिल थे। क्या कुछ डिटेल में हुआ है, क्या कुछ मांगे और रखी गई हैं, आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। किसानों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की, हुंकार रैली निकाली। किसानों की मुख्य मांगे फसलों को सही दाम दिलाना, किसानों के अधिकारों की रक्षा, फसल बीमा में बदलाव और युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करना है। इसके अलावा भारी बारिश से जो फसलों का नुकसान हुआ उसके लिए भी प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत मुआवजे की मांग की गई। हजारों की भीड़ ने सड़कों को जाम कर दिया और अपनी एकजुट ताकत दिखाई। जब किसान मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोककर समझाने की कोशिश की। फिर प्रदर्शन में शामिल 11 किसान नेताओं को सचिवालय से लेकर अधिकारियों से बातचीत कराई गई और उनकी मांगों पर गौर करने का भरोसा दिया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया तो वो अपना विरोध जारी रखेंगे। अब देखना है कि सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है। ओडिशा के भुवनेश्वर में भ्रष्टाचार के खिलाफ में विजिलेंस विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को, एक बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया। और अहम बात यह है कि इस छापेमारी के बाद में बड़ी तादाद में जो कैश है वो बरामद किया गया है। विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम ने यहाँ पर चल अचल संपत्ति का भी खुलासा किया है और क्या क्या यहाँ पर पकड़ा गया है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें ओडिशा के भुवनेश्वर से सामने आई हैं, जहां एडिशनल तहसीलदार के घर पर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए।
तहसीलदार के घर से नोटों की इतनी गड्डियां निकली कि इनकी गिनती घंटों तक जारी रही। विजिलेंस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक भ्रष्टाचार के खिलाफ करीब 4 जगहों पर छापेमारी चल रही थी और अब तक इस छापेमारी के दौरान करीब 75 से 80 लाख रुपए जब्त किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि जहां से इतनी रकम की बरामदगी हुई, ये प्रॉपर्टी लंबे समय से बंद थी। वहीं तलाशी के दौरान एडिशनल तहसीलदार और उसके परिवार से जुड़ी कई अवैध संपत्तियों का भी पता चला है। इनमें भुवनेश्वर के बडागड़ा इलाके में 2-3 मंजिला इमारतें, खोर्धा जिले के सनापल्ला में 1-2 मंजिला इमारत और भुवनेश्वर के उत्तरा इलाके में एक 2 BHK फ्लैट शामिल है। नए साल आने में 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है और ऐसे में पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वो गुलजार नजर आ रहे हैं। खास करके अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो बड़ी तादाद में पता लगा हुआ ये सिर्फ हवा महल की तस्वीर नहीं, बल्कि चाहे वो आमेर हो, अल्बर्ट हो, जल महल हो या फिर जयपुर के बाहर उदयपुर, जोधपुर का आलम हो, इसी तरीके से तमाम जो पर्यटक हैं वो इस सीजन में गुलजार हैं। लिहाजा शीतकालीन अवकाश के चलते तमाम जो देशी विदेशी पर्यटक हैं उनकी हाई डिमांड है राजस्थान, इसीलिए तमाम पर्यटक स्मारक और बाजार रो में जो लोग हैं वो उमड़े हुए हैं और होटल रिसोर्ट भी फुल हैं। लिहाजा मेहमान नवाजी के लिए अतिरिक्त जो है वो स्टाफ की व्यवस्था भी यहाँ पर तमाम होटल्स और रिसोर्ट ओनर्स ने की। और अब आगे बढ़ते हुए 2 मिनट के अंदर आपके राज्यों से जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण खबरें दिखाते हैं। यूपी के अमरोहा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। ये मामला कजरौला के जलाल नगर का है, जहां 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैसे लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर रहे हैं। इस दौरान दर्जनों लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। यूपी के देवरिया में बड़ा हादसा टल गया। गोरखपुर से बनारस जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन के ब्रेक अचानक से जाम हो गए और ट्रेन के पहियों से धुआं निकलने लगा। ये घटना देवरिया के गौरी बाजार और बेतालपुर स्टेशन के बीच हुई। जब यात्रियों ने पहियों से धुआं निकलता देखा तो अफरा तफरी मच गई। कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाई। बाद में रेलवे स्टाफ ने ट्रेन के पहियों का ब्रेक ठीक किया और ट्रेन बनारस के लिए रवाना हुई। इस दौरान इंटरसिटी ट्रेन करीब आधा घंटा स्टेशन पर खड़ी रही। गोरखपुर के सुपरमार्केट में दिन था, इसलिए सोचा यहीं सेलिब्रेट करेंगे। 1 तारीख को हमारे चाचा जी का जन्मदिन है। आपका बर्थडे है 1 दिसंबर की। 1 तारीख को कैसा लगा गुलमर्ग? मेरे को बहुत अच्छा लगा। स्नोफॉल हो रहा है, मेरे भाई लोग हैं, सभी सुरक्षा के लगे हुए हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इन पे कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रही है। मेरी सेफ्टी के लिए भाई लोग हैं, सारे लोग, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो इस तरह जो देश विदेश के पर्यटक है वो यहाँ गुलमर्ग पहुंचे हैं। बर्फबारी हो रही है और उस बर्फबारी के बीच में नए साल का जश्न भी हो। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर क्या है ताजा अपडेट, देखिए सिर्फ 2 मिनट में। पहले दीपू चंद्रदास, फिर अमृत मंडल और अब बजेंद्र विश्वास। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का दौर जारी है। 2 हफ्ते से भी कम समय में बांग्लादेश में 3 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे ताजा वारदात बांग्लादेश के मैनसिंह जिले में हुई है। कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करने वाले 40 वर्षीय बजेंद्र विश्वास को उसी फैक्ट्री में काम करने वाले नोमान मियां ने गोली मार दी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बांग्लादेशी नेताओं की गीदड़ भभकी पर नागालैंड के मंत्री तेमजिन इमना अलोंग ने पलटवार किया है। मंत्री तेमजिन इमना ने कहा कि बांग्लादेश ने भी हमारे घटोत्कच और हिडिंबा को देखा नहीं। बांग्लादेश का जन्म भारत की वजह से हुआ है। बांग्लादेश के रास्ते भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जिहादी नेटवर्क खड़ा करने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। असम पुलिस ने इमाम महमूदुर काफिला मॉड्यूल से जुड़े 11 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। ये मॉड्यूल प्रतिबंधित जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की शाखा है। बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार आने के बाद 5 शताब्दी व्यतीत हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है
जहां बनाने का संकल्प लिया था, ये राष्ट्र मंदिर है, क्योंकि अवधपुरी में रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। जय जय सीताराम। अब बात करते हैं यूपी के बहराइच की, जहां पर आदमखोर भेड़िए का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां वन विभाग की टीम ने एक और भेड़िए को पकड़ लिया है, वहीं दूसरी तरफ लोग अभी भी कैसे खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। आप देखिए पूरी खबर। खूनी भेड़ियों का गैंग जिसने यूपी के बहराइच में त्राही मचा रखी थी। कैसरगंज इलाके के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में जिनका टेरर था, जिसके हमलों से 13 लोग मौत के मुंह में जा चुके थे, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस आदमखोर गैंग का 8वां भेड़िया मारा गया। कैसरगंज के मझारा तकौली इलाके में वन विभाग ने उसे दबोचने के लिए जाल बिछाया तो 24 घंटे के अंदर उन्हें कामयाबी मिल गई। इलाके में लगे सेंसर ने इस बात की तस्दीक कर दी कि भिरगुपुरवा के पास आदमखोर भेड़िया छिपा है। इसी के बाद सर्च ऑपरेशन चलाकर उसे घेरा गया। भेड़िए को पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने भागने की कोशिश की। इसी के बाद वन विभाग के शूटरों ने उसे ढेर कर दिया। 24 घंटे के अंदर वन विभाग की टीम को ये दूसरी सफलता मिली है। इससे पहले भी इसी गांव में भेड़िए को शूटरों ने ढेर किया था। गांव वालों के मुताबिक पिछले 8 दिनों में बहराइच के कैसरगंज इलाके में वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और तब बिल्कुल खबरों की तरफ भी रुख कर लेते साक्षी। आपको खबर बताते हैं, मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी के द्वारा एक बार फिर से नुसरत भरूचा के लिए कैसे फतवा जारी कर दिया गया है, उसकी जानकारी मिली है। और ये ऐसा किया इसलिए गया है क्योंकि नुसरत महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। देखिए रिपोर्ट। नए साल के जश्न को लेकर फतवा जारी करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी एक बार फिर विवादों के कटघरे में हैं और इस बार उन्होंने एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के महाकाल मंदिर में दर्शन को लेकर आपत्ति जताई है। न्यू ईयर के जश्न को शरीयत के खिलाफ बताने के बाद अब मौलाना साहब ने मंदिर में दर्शन करने वाली एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को शरीयत का गुनहगार बता दिया है। महाकाल मंदिर उज्जैन में नुसरत भरूचा ने जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहां मजहबी परंपराओं को निभाया। इन तमाम चीजों की इस्लाम इजाजत नहीं देता है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि वो नुसरत भरूचा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और कलमा पढ़ें। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को तौबा करने और कलमा पढ़ने का हुक्म देने वाले मौलाना रजवी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इस्लाम का हवाला देते हुए मंदिर में दर्शन को भी गुनाह करार दे दिया और उन्होंने कहा कि एक्ट्रेस शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है, इसलिए वो शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं और वो सख्त गुनाह अजीम के शिकार हैं। उनको तौबा करना जरूरी है। दरअसल एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने नए साल से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन किए थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ और जलाभिषेक भी किया, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी जारी किया था, जिसमें वो मंदिर प्रशासन और व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ करते हुए नजर आई थी। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद एक्ट्रेस मौलाना शाहबुद्दीन रजवी के निशाने पर आ गई और उनके खिलाफ भी फतवा जारी कर दिया गया। साक्षी, ये जो पपीज हैं ये एक तरीके से पूरा एग्जाम्पल है कि डिसिप्लिन हो तो कितना ज्यादा वेल ट्रेन ये हो सकते हैं। भारतीय के वीर सपूत बॉर्डर एरियाज पर सीना तान कर खड़े हुए हैं। कड़ाके की हाड़ पा देने वाली सर्दी में भी वो हमारे और आपके लिए मुस्तैद है। देश के जाबाज न सिर्फ बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि आतंकियों के जो मंसूबे हैं उन्हें वो बॉर्डर के अंदर भी नाकाम कर रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सेना फुल एक्शन में है। उसी मिशन के तहत 150 विलेज डिफेंस गार्ड यानी वीडीजी को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आतंकियों को नेस्तनाबूद किया जा सके। इन्हें ऑटोमेटिक राइफल चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
जिससे आतंकियों की गोली का जवाब गोली से दिया जा सके। ये ट्रेनिंग सेना और एसओजी के ज्वाइंट ऑपरेशन में दी जा रही है। 17 गांव में वीडीजी को लड़ाई के हर गुर सिखाए जा रहे हैं, जिसमें युद्ध नीति, सेल्फ डिफेंस, बंकरों का निर्माण और दुश्मनों के हमले को विफल करना शामिल है। इस बीच घाटी में बर्फबारी को देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। सेना और बीएसएफ ने स्पेशल काउंटर इमरजेंसी यूनिट्स तैनात कर दी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हड्डी गला देने वाली ठंड में सीना तान कर चप्पे चप्पे की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बर्फबारी के बीच कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान जो है वो पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइजेस को अंजाम दे रहे हैं। आपको याद होगा किश्तवाड़, डोडा और राजौरी, पुंछ सहित कश्मीर घाटी के लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक इलाकों में आतंक विरोधी अभियानों को तेज किया गया है। पारा 0 से नीचे है, लेकिन जवानों का जज्बा काफी हाई है, जो मां भारती की सरहद की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ताकि कोई घुसपैठिया अंदर नहीं आ सके। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज यानी कि साल के आखिरी दिन हमें दीजिए इजाजत। पूरे साल आपको फिट इंडिया यूं ही दिखाए और आगे भी ऐसे ही जारी रहने